पांचवें दौर की वार्ता, क्या निकलेगा रास्ता? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आज नए कृषि कानूनों पर किसान और सरकार के बीच पांचवें दौर की वार्ता होने वाली है। वार्ता से पहले किसानों ने सरकार को देशव्यापी बंद का अल्टीमेटम दे दिया है कि भारत बंद कर देंगे। हालांकि उम्मीद की जा रही है इस बैठक में सरकार और किसानों के बीच बात बन जाए। इस बीच दिल्ली की सड़कों की बात करें तो यहां पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पांचवें दौर की वार्ता पर आज सबकी निगाहें रहेंगी। किसान उम्मीद कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं आह्वान करते हुए कि 8 दिसंबर को भारत बंद कर देंगे। किसानों का अल्टीमेटम। तीसरी तस्वीर, जिस तरह से किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या समाधान निकल पाएगा? जनता पूछ रही है, किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा? जाम से निजात कब मिलेगी? कृषि कानूनों का विरोध लगातार है जारी और आज होने जा रही है निर्णायक वार्ता। पांचवें दौर की आज वार्ता होगी। क्या इस वार्ता से कोई रास्ता निकल पाएगा? सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करेंगे, बात बनेगी। किसान आह्वान कर रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें जगह जगह सामने आ रही हैं, किसानों की संख्या उस जगह पर और ज्यादा बढ़ती जा रही है जहां जहां पर किसान पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मांगे पूरी न होने पर 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी कर दिया है। और इसी आह्वान के बीच सरकार के सामने चुनौती है। जनता सवाल पूछ रही है, किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा? जिस तरह से जगह जगह जाम लगने की खबरें आ रही हैं, कई जगह रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पवन, हर किसी के जहन में यही सवाल है, फिर चाहे वो किसान हो, आम जनता हो, सरकार भी हो, आखिरकार इस आंदोलन की राह कब खत्म होगी, कैसे होगी? आज पांचवें दौर की वार्ता होने जा रही है। किसानों के बीच कैसा माहौल है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो आज पांचवें दौर की वार्ता होगी और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अब जो है किसान पूरी तरीके से एकजुट हो चुके हैं और हर तरफ से मैं आपको बताऊं कि किसानों का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर लखनऊ से भी किसान आ गए हैं। 2 से 3 दिन हो गए ये लोग यहां पर डेरा डाले हुए हैं और ये सभी जो है ये चाहते हैं कि जब तक वार्ता पूरी ना हो, जब तक जो है कोई सोल्यूशन हल ना निकले, तब तक ये यहीं पर मौजूद रहेंगे। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, डटे हुए हैं यूपी गेट पर, और धीरे धीरे हमने देखा कि समर्थन बढ़ता जा रहा है। लोग और जिलों से आते जा रहे हैं, चाहे वो बुलंदशहर हो, बागपत हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अलीगढ़ हो, सभी जगहों से लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी गेट पर भी बढ़ते जा रहे हैं और चिल्ला बॉर्डर पर भी बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ये अपने आप में साफ है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला होने का इंतजार कर रहा है। अगर महत्वपूर्ण फैसला नहीं होता है तब जाकर कहीं ना कहीं आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप ले लेगा। ये किसान यहाँ पर मौजूद हैं, सभी इनसे पूछते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं सर? लखनऊ से आए हैं। मुजफ्फरनगर। ये बताइए कि क्या आज पांचवें दौर की वार्ता, क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? हम लोगों को तो उम्मीद लग रही है कि सरकार को करना चाहिए, क्योंकि चारों पांचों बॉर्डर पर अगर किसान बैठा है, किसान ये मांग कर रहा है कि अगर एमएसपी लागू है तो एमएसपी लागू होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे कॉन्ट्रैक्टर खेती में है तो हम लोगों को केवल डीएम एसडीएम तक क्यों रखा गया? अगर वो हमसे कॉन्ट्रैक्टर खेती कोर्ट में जाके लिखाएंगे तो हमको को कोर्ट में भी जाने का में आप लोग को मिलना चाहिए। एमएसपी पे मूल्य निर्धारण भी होना चाहिए, मांगे आप लोगों की, कि आप लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये कानून है। अगर आज की वार्ता विफल होती है तो क्या भारतीय किसान यूनियन और आप जैसे लोग जो बहुत दूर से आकर यहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, क्या एक्शन होगा? आप लोग एक्शन ये होगा, जो हमारी मांग नहीं मानने की तो हम बैठे ही जाएंगे नहीं सर। बिल्कुल डटे रहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। डटे रहेंगे अगर आपकी वार्ता विफल हुई, आज कोई फैसला नहीं निकला? 26 जनवरी के बाद में ही जाएंगे जब जाएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए साफ संदेश है ये कि 26 जनवरी से पहले नहीं जाएंगे। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी, अगर इनके लिए संशोधन नहीं किया गया और इनकी सभी मांगे नहीं मानी गई तो बहुत लंबा ये चलने वाला है आंदोलन, और भी ज्यादा उग्र होगा क्योंकि लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। और भी लोग मौजूद है। सर, कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से आए हैं। देखिए, सब यूपी उत्तराखंड से भी लोग आए हुए हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई या आपको लगता है सोल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है?
सोल्यूशन कोई निकलता दिखाई नहीं रहा। सरकार जो दादागिरी कर रही है, लोकतंत्र दादागिरी नहीं होती, बात माननी चाहिए। जो मोदी जी ने चुनाव में वादे करे थे उन्हें पूरे कर दो, उन्हें पूरे क्यों नहीं करते। 13 दिन में कर्जा माफ कहा था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहा था, ये किसान भूख का कर्जा दुगना हो गया हमारे ऊपर। किसान आयोग बनाने की मांग है, किसान आयोग की मांग है, जिस तरह वेतन बढ़ा इस तरह फसलों के रेट बढ़ा। इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाकर 36 लाख तनख्वाह कर ली, और हमें 2 लाख तो देता, हमें 6 जाए, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी दिव्यांश। अब तक लगातार विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आती रही, किसानों ने अपनी मांगे उस विरोध प्रदर्शन के जरिए रखी। मांग यही की जाती रही कि केंद्र सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं उसे खत्म किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जो किसान यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या मांगों की फहरिस्त में कुछ और बातें भी जुड़ गई हैं, जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से भी बयान सामने आया था? बिल्कुल, मैं इन्हीं लोगों से बात करता हूं। आप लोगों की 3 तो मुख्य मांगे हैं, क्या और भी मांगे हैं, जैसे कि बिजली और पानी को लेकर के और राज्यों में? बिजली को भी बिजली का प्राइवेट करने जा रहे हैं। ये तो सारा धंधा बेच देंगे इस तरह, बिजली प्राइवेट। वो कहीं वो फैक्ट्री ऑर्डिनेंस बेच रहे हैं। अरे जो सरकार की थ्रो हो रहा है उन्हें बेचा जा। आप लोग उत्तराखंड से आए हैं, इतनी दूर से ये सफर तय करके आए हैं, क्या और अपनी तरफ से कुछ मांगे लेकर आए हैं कि सरकार को रखा जाए प्रस्ताव में? अरे मांग तो जो इन्होंने वादा करा था मोदी जी का, आपके पास सारे चैनल में जो 2014 में वादा करा वो पूरा करवाया था। भाई कुछ भी मांग नहीं है, वही पूरी करता हूँ, घर चले जाएंगे अपने। कहीं नुकारे इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, इन्हें फलाना कर रहा है। अपने खुद वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2.5 लाख बच्चे फीस साल लगाएंगे। आज 6 साल रह गए उनके लिए, और 2.5 लाख से कितने लोग 17.5 लाख बच्चे लगते और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। भर्ती निकाली खत्म। आज की वार्ता से दादा कोई उम्मीद निकलती दिखाई देगी? हमें अभी कोई उम्मीद नहीं है। ये दोनों लड़ुआ भड़ोली सरकार है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। लड़ुआ भड़ोली तो कोई विश्वास नहीं है अभी, हमें पूरा डूब चुका है विश्वास इनका। आप लोगों को कोई उम्मीद? कहाँ से आए आप? मैं प्रयागराज इलाहाबाद से आया हूँ जी, और भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रचार मंत्री हूँ। ये सरकार जो निकम्बी है, ये किसानों को आज कितने दिन से बैठे हैं, किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान ये समझ लो अभी इनकी बातों पे अड़ी है कि चलिए वार्ता से अगर लाभ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दिल्ली को नहीं पूरे भारत को जाम कर देंगे, क्योंकि पूरे भारत को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अगर माननीय राकेश टिकैत जी और माननीय चौधरी नरेश टिकैत जी का आह्वान होगा, बिल्कुल भारत बंद होगा। एक एक चप्पे की रोड बंद हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो जो बनिया के यहाँ राशन पानी के दुकानें हैं उनको भी हम लोग सील करने का काम करेंगे, पूरे में ताला लगवा। मतलब इसका मतलब है दिव्यांश की कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है, और साफ तौर पर बताया जा रहा है किसानों की तरफ से सरकार को कि इनकी बातें सुने, इनकी मांगे सुने, वरना पूरे देश में चक्का जाम होगा। किसानों का प्रदर्शन और आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन जनता इन बातों का क्या ध्यान रखे? जिस तरह से जगह जगह जाम लगने की भी खबर आती रही, सड़कें बंद हैं कई जगहों पर। अहम जानकारी जनता के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उसके चलते हुए कई जगहों पर मार्ग पूरी तरीके से बंद है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आम जनता के लिए, तो नोएडा से अगर आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको डीएनडी का प्रयोग करना होगा, साथ ही साथ न्यू अशोक नगर की तरफ से निकलना होगा। और अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर आनंद विहार से और सेक्टर 62 नोएडा की तरफ से आप दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई विकल्प अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जी ठीक है पवन, आप स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।